एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दैट पार्ट. ठीक है, डू नॉट टॉक एवरीवन. आई होप सो यू हैव द टेक्स्ट बुक्स. एटलीस्ट दो लोगों के बीच में एक है. ठीक है, ओपन द टेक्स्ट बुक. ओके, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल 4 हो गया था, 5th देख लेते हैं. ठीक है, पेन नीचे रख देना. आई विल जस्ट गिव यू द डेटा एंड द फॉर्मूला. ठीक है, डू नॉट टॉक एवरीवन. देखिए ना girls, okay, ठीक है. So over here if I consider I will only solve the initial, I will give you the initial data and I will only give you the formula. ठीक है, solution वाला part आप खुद से करोगे. ठीक है, okay. So अब यहाँ पे देख लेते हैं everyone pay attention. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ पे बेसिक से न्यूमेरिकल्स देखे थे एंड लेट अस प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, पेन नीचे रख दो, नो वन विल राइट एनीथिंग. ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस. ठीक है, हम लोग ने सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला देखा था. तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे? R1 प्लस R2 प्लस R3. एंड इफ यू कंसिडर आर पैरेलल तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. सही है ये चीज? ओके एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, सो न्यूमेरिकल नंबर 5. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 5 तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग. ठीक है, पेन नीचे रख देना. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 रेसिस्टेंस 10 ohm 20 ohm and 30 ohm are connected in series combination. Find the equivalent resistance. Find the equivalence of the series. उसके बाद when the series combination is connected across the 12 voltage plug, by neglecting the value of the internal resistance, obtain the potential difference across each of them. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जाना है. लेट अस जस्ट ड्रॉ द शेप्स क्विकली. ओके, ध्यान देते थे अब यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा पहला सर्किट. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे ये हो गया मेरा पहला सर्किट. ठीक है, एंड यहाँ से इफ आई ड्रॉ दिस. ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है. ठीक है, बैटरी कितने का अटैच है? 12 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी रहेगा. ठीक है, ओके, इसके आगे ये सर्किट ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड है? 3. ठीक है, ये एक हो जाएगा यहाँ पे. लेट दिस बी द सेकेंड रेसिस्टेंस एंड जल्दी आ जाओ. ठीक है, so over here let this be the third resistance. Okay, so look here now. ठीक है, so over here let me attach the resistance at this point. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पहला रेसिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा दूसरा रेसिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा तीसरा रेसिस्टेंस. पक्का? let this resistance be, do not talk girls, don't talk. यहाँ पे देख लो everyone pay attention. ठीक है, okay, look here now. ठीक है, so over here if I consider. ठीक है, R1 R2 R3. ठीक है, सेंडर्स बेंच आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाना. ठीक है, जहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पे आ जाओ. ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन. ठीक है, सो पे अटेंशन. ठीक है, ये R1 R2 R3 हो जाएगा. पक्का? यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट द वोल्टेज यहाँ पे है V का. पक्का? ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज. सो व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3. R1 का वैल्यू कितना दिया है एक बार चेक कर लेना एवरीवन. जस्ट गो थ्रू द डेटा. R1 का वैल्यू क्या दिया है? जस्ट गो थ्रू द डेटा. क्या दिया है? 10 ohms. पक्का? ओके, R2 का वैल्यू खुद क्या दिया है यहाँ पे? 20 ohms. एंड R3 का खुद का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? 30 ohms. पक्का? ठीक है, यहाँ तक. ओके, सो इफ आई कंसिडर यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 एंड R3. पक्का? ओके, सो टेल मी वन सिंपल थिंग. इफ आई वांट द टोटल रेसिस्टेंस का खुद का फॉर्मूला क्या? एंड वोल्टेज कितना दिया है? वोल्टेज इज गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. वोल्टेज कितना दिया है? ठीक है, कितना दिया है वोल्टेज? जस्ट गो थ्रू द डेटा एवरीवन. कितना दिया है? 12 वोल्ट. सही है ये यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का? डो नॉट राइट. यहाँ पे देख लो, बाद में कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, मैं आपको टाइम दे दूंगा कैलकुलेट करने. अभी के लिए पेन नीचे रख दो. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द डेटा फर्स्ट. ठीक है, तो मुझे बताओ आर सीरीज का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे? R1 प्लस क्या? R2 प्लस R3. अगर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस R4 एंड सो ऑन. पक्का? ओके, विल आई गेट द टोटल रेसिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट? यस. ठीक है, वंस आई ऑब्टेन द टोटल रेसिस्टेंस, इफ आई कैलकुलेट द टोटल करंट. मुझे तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहता है? करंट. एक्सेलेंट, तो करंट सेम रहता है. तो कैन आई राइट टोटल करंट इज इक्वल टू, कैन आई राइट I1 इज इक्वल टू क्या? I2 विल बी इक्वल टू क्या? I3 विच इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस. ठीक है, सही है ये चीज? हाँ बोलो, सही है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते. अब यहाँ पे देख लेते हैं इंडिविजुअल वोल्टेज. हम लोग देख लेते हैं V1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? I1 इंटू R1. V2 का खुद का वैल्यू क्या रहेगा?
I2 इंटू R2 और V3 का खुद का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे I3 इंटू R3, सेम फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला तीनों के लिए, ठीक है। या बाद में कैलकुलेट करोगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। 2 रेसिस्टर्स 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम, ठीक है यार, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वो किलो में है या नहीं है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बाद में कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6th क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन के लिए टेल मी वन सिंपल थिंग, ओके। डेटा बताते जाओ मुझे फटाफट, क्या क्या आ जाएगा। R1 का वैल्यू कितना दिया है 1 किलो ओम एंड R2 कितना दिया है 2 किलो ओम। कैन आई से दिस अरेंजमेंट इज अरेंज्ड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सेम पार्ट आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पहले तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके एंड ओके। तो अब यहाँ पे ये पहला आ गया, यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा, ओके एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है, ओके। उसके अक्रॉस कितने वोल्टेज का बैटरी है 9 वोल्ट है, ठीक है, ओके। तो 9 वोल्ट का बैटरी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे 9 वोल्ट का एक बैटरी रहेगा, ठीक है एंड ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो एक ऊपर रहेगा एंड एक रहेगा यहाँ पे, सही है ये, ठीक है, दो ही है, ये R1 है, ये क्या हो जाएगा R2, ओके एंड ये हो जाएगा मेरा V, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके लुक हियर नाउ, ठीक है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा एंड ये V हो जाएगा, ठीक है। R1 R2 एंड V हो जाएगा, सही है ये चीज, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड इज ए पार्ट एवरीवन पे अटेंशन। ए पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये पूछा है, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस क्या 1/R2, सही है यहाँ तक, ओके। इसके आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फाइंड दिस, okay, the equivalent resistance of the parallel combination when this parallel combination is connected across 9 voltage supply. Everyone go through the question, check कर लो क्वेश्चन में क्या लिखा है। when this equivalent voltage goes through or connected across a 9 volt supply by neglecting the internal resistance, calculate the current through each resistor. मुझे बताना है यहाँ पे if they are connected in parallel तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा या करंट सेम रहेगा, वोल्टेज। सो कैन आई राइट, इसका एक्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या V3, पक्का। अभी 3 तो नहीं है वैसे तो, बट आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, पक्का, ओके। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ V1, ठीक है। अच्छा मुझे टोटल V1 क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू क्या I2 इंटू R2, सही है, सिंपल सा फॉर्मूला, ओके। लेट अस गो टू द 7th क्वेश्चन, ठीक है। आपको आ जाएगा I1 I2 दो ही चाहिए ना, ठीक है, ओके। लेट अस कैलकुलेट द नेक्स्ट पार्ट, ओके। Silver resistance, 7th question, everyone pay attention. Let us go through the 7th question now, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं everyone. Let us go through the 7th question. It is given that 7th पढ़ लेना everyone, go through it, ठीक है। Silver wire has a resistance of 4.2 ohm at 27 degrees Celsius and resistance of 5.4 ohm at 100 degrees Celsius. Everyone go through that part, ठीक है, बराबर है, ओके। 7th क्वेश्चन वही है, ठीक है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, और द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं एवरीवन, पे अटेंशन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ओके। 7th वन, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अल्फा का वैल्यू पूछा है, अल्फा का वैल्यू खुद क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, क्या लिखा है, डेल्टा R डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा थीटा, सही है ये चीज, ओके। डेल्टा R क्या हो जाएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस, ओके। ध्यान देते हैं एवरीवन, just go to last bench, just go through the data and tell me resistance कितना दिया है, change in resistance 4.2 से 5.4 हो रहा है, तो change in resistance कितने का हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.2 ओम, सही है ये, ओके। 5.4 माइनस 4.2, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ओके डेल्टा, हाँ ओके। R0 का खुद का वैल्यू कितना रहेगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था 4.2, सही है, एक्सेलेंट। डेल्टा थीटा कितना का है, 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, सही है ये चीज, ओके। अच्छा 8th क्वेश्चन एवरीवन देखिए, हाँ बोलो, चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 माइनस, अच्छा ओके, ओरिजिनल 27 था क्या, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 27 है ना, सॉरी 0 नहीं है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 63 डिग्री सेल्सियस, सही है यहाँ तक, ओके। ये सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, कौन सा है फॉर्मूला, मैंने ऊपर लिख दिया,
73 सॉरी 63 नहीं, यहाँ पे 73 आ जाएगा, सही है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस रहे तो केल्विन रहे तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके एवरीवन, 8th क्वेश्चन। ओके लेट अस गो थ्रू द 8th क्वेश्चन एवरीवन। ओके लॉन्ग वायर हैज अ डायमीटर ऑफ, ओके डायमीटर दिया है कितना 0.5 mm, सही है ये चीज। क्या इससे रेडियस आ सकता है? हाँ, रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर का हाफ, सो रेडियस विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2, सही है ये। अच्छा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर में क्या आ जाएगा 10⁻⁻3, सही है। अच्छा उसके बाद फाइंड द रेसिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस भी दिया। अच्छा 6 मीटर लॉन्ग वायर, 6 मीटर लॉन्ग वायर मतलब क्या लिखूं मैं, क्या है वो, एल लेंथ है, एल है, सही है ये चीज। ओके एंड रेसिस्टेंस भी दिया है, रेसिस्टेंस का खुद का फॉर्मूला क्या है 50 ओम्स, नहीं सॉरी वैल्यू क्या है 50 ओम्स, ठीक है। आर का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे रो एल डिवाइडेड बाय ए। अच्छा एरिया कैसे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके सब्स्टिट्यूट एंड चेक द आंसर। ओके एवरीवन गो अहेड। सम आप सिर्फ कॉपी नहीं करोगे, आंसर्स भी लेके आओगे यहाँ पे, ठीक है एवरीवन, यू विल कैलकुलेट द आंसर्स, ठीक है। आई विल गिव यू कितने चमचे, 4 है ना, शैल आई गिव यू 15 मिनट्स, फटाफट सॉल्व कर लो, डू नॉट टॉक, ठीक है एवरीवन। ओके नाउ ठीक है सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। ओके डू नॉट टॉक, प्लीज पे अटेंशन, सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यहाँ पे कैन आई से नॉट टॉक ना एवरीवन, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वाला वैल्यू आ गया रहेगा R सीरीज का 60 ओम्स, सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। टोटल वोल्टेज कितना दिया था 12 दिया था, 12 डिवाइडेड बाई 60, सही है ये कितना आने वाला है यहाँ पे, हाँ 1/5 0.2, सही है, या 1/5 आया रहेगा विच इज इक्वल टू 0.2, सही है। अच्छा I1 0.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 2, ओके। I2 0.2 इंटू 20 मतलब 4, और ये आया रहेगा आपको 6, सही है, एम्पियर एम्पियर एम्पियर। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते तो उनका आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ओके। हाँ बोलो 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 4, अच्छा सर यहाँ पे देख रहे हैं एवरीवन, देखिए ना वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, वोल्ट एंड वोल्ट, ठीक है सही है, यहाँ तक ये एम्पियर आ जाएगा, सही है, ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा ओके ये 1 है ये 2 है 1/1 प्लस 1/2 मीन्स अगर आप देखोगे आरपी का वैल्यू 2/3 आया रहेगा, ठीक है 0.66 भी लिख सकते हैं इसे, नॉट ऑफ, यहाँ पे देख लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा वोल्टेज सबका सेम है तो वोल्टेज कितना दिया था पता नहीं मुझे, 9, यहाँ पे 9 वोल्ट रहेगा, सही है, यह आ गया ओम्स, सही है। अच्छा I1 R1 विच इम्प्लाइज, अच्छा इसमें I1 पता, सॉरी V1 पता है, I1 चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1 मतलब ये 9 आया रहेगा, ओके। अब ये मिली एम्पियर कैसे हो गया, ठीक है यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लो, ठीक है एवरीवन लुक हियर, तो एक सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। I1 इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज कितना था 9 वोल्ट, और ये किलो ओम था ना, तो मुझे बताना 1 किलो ओम, किलो मतलब क्या हो जाएगा 10⁻3, किलो ओम टू ओम 10⁻3 हो जाता है, ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻3 का क्या होने वाला है 10⁻3, तो 9 इंटू 10⁻3 एम्पियर, या फिर क्या हो जाएगा 9 मिली एम्पियर, सही है ये, ठीक है। एंड सिमिलरली I2 का वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3 विच इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 4.5 मिली एम्पियर, सही है ये चीज। अच्छा एनीवन इज फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस, अच्छा ये कितने लोगों का आ गया, अच्छा मेजॉरिटी लोगों का आ गया, गुड, ठीक है यहाँ तक ठीक है, हाँ बोलो डाउट है, कौन सा पार्ट,
ये वाला पार्ट 9 वोल्ट है डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम है ना, किलो मतलब 10⁻³ हो जाएगा ना, किलो 10⁻³ होता है ना, तो 1 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ का क्या होने वाला है -3, -3 मतलब क्या हो जाएगा मिली ना, सही है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या पूछा था अल्फा, ओके डेल्टा आर का खुद का वैल्यू आया था यहाँ पे 1.2 डिवाइडेड बाय आर नॉट 4.2 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है ये, नहीं डेल्टा थीटा कितना 73 आ गया था, सही है, ओके 73 आ गया था। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, क्या ना ऐसे ये 12 6 2s are 6 7s are, सही है, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 513 शायद से, सॉरी 511 13 नहीं सॉरी 511, सही है। अच्छा 2 डिवाइडेड बाई 511, इफ यू सॉल्व दिस फर्दर तो 0.003 के टर्म्स में कुछ तो आएगा, ठीक है 3 0 ऐड कर लो 3 × 10 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कितने लोगों का आ गया, इजी था, सिर्फ कैलकुलेट करना आगे आप सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। मतलब कुछ डिफिकल्टी है, सिर्फ डिवाइड करना है इसके आगे, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, ओके ठीक है, क्या चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर आप केल्विन में भी करोगे तो सब्ट्रैक्शन सेम ही आएगा ना। जैसे कि अगर सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे क्या आंसर केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है नहीं है, अगर आप देखोगे ध्यान से, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, डू नॉट टॉक नाउ एवरीवन, ओके लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखना एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे अगर मैं डिग्री सेल्सियस में रखूं तो डेल्टा थीटा कितना होने वाला है 170 डिग्री सेल्सियस, सही है ये। और अगर मैं इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा ये 303 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 273 473 केल्विन, सही है ये अगर मैं केल्विन में भी कन्वर्ट करूं तो। अच्छा ये दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर आप वापस डिफरेंस करके देखो तो 170 आने वाला है, तो केल्विन में रखो या डिग्री में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके हाँ फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 9/5 का फैक्टर लगता है उसके आगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू क्या आ गया रहेगा आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर ये साइड ले लेता हूँ, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू तो अब यहाँ पे आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए इसमें रो चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया था 50 ओम्स, तो 50 = डेंसिटी पता नहीं, ये कितना दिया था 6 दिया था, लेंथ 6 है ना, ओके इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई क्या रहेगा 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है, डायमीटर 0.5 दिया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मिलीमीटर है ना, उसका मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻³ का क्या स्क्वायर, सही है ये, देख लो सीधा सीधा कन्वर्जन है। अच्छा तो रो का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6, देख लो यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा आगे देख लेना क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे देख लो, ठीक है, सॉल्व दिस लेटर, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, बोलो बोलो क्या डाउट है, क्या क्या -6 है ना यहाँ पे, ये पूरा टर्म वहां पे चला गया ना,
-6 ही रहेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा आंसर क्या आ रहा है? 6.11। अच्छा कंडक्टिविटी इसका उल्टा आ जाएगा ना, कंडक्टिविटी क्या आ जाता है? कंडक्टिविटी भी पूछा है, 1 बाय रेसिस्टिविटी आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना वो चीज़ क्या आ रहा है, ठीक है। आपको बस कैलकुलेट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, तो 10⁻⁻6 में आ रहा है। अगर आप चेक करोगे 1.636 आया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़े से बाद में कर लोगे, ठीक है। ओके एवरीवन शैल वी प्रोसीड, ठीक है। हाँ बोलो क्या डाउट है अभी भी, पूछो पूछो क्या डाउट है, बोलो। नॉट 1/16 कैसे आया? 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1/4 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। वापस पेन नीचे रख दो, देख लेना आंसर सीधा सीधा अभी के लिए लिख लो, बाद में आप कैलकुलेट करके देख सकते हो अलग से, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। पेन नीचे रख देना। चलो अब जो मैं नोट्स पे ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ वो ओपन कर देना। ओके एवरीवन शैल वी प्रोसीड, ठीक है। यहाँ पे देखो पेन नीचे रख दो, एवरीवन लिखे ना। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है ये अभी यहाँ पे? 9th वन, राइट। ओके 9th क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी है। गो अहेड 9th क्वेश्चन, एवरीवन सॉल्व द 9th क्वेश्चन। ये मैंने आपको पूरा पूरा टेबल में ड्रॉ करके दिया है। सॉल्व द 9th क्वेश्चन एवरीवन। शायद से आंसर में गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना। कलर कोडिंग वाला दिया है मैंने, चेक कर लो एवरीवन। ओके एवरीवन, इज एवरीवन डन विद दिस? अच्छा पहला अगर आप देखोगे ब्लू ग्रीन रेड और गोल्ड, ठीक है। अच्छा ब्लू का क्या है? 6 है, और ग्रीन का क्या है? 5, ओके, इंटू 10⁻², रेड का क्या है? 2, ठीक है। तो 65 इंटू 10⁻², प्लस माइनस गोल्ड का टॉलरेंस लेवल क्या है? 5%। ये समझ में आ गया सबको? क्या हो गया, क्या डाउट है? ठीक है ओके चलो नेक्स्ट, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। अच्छा ब्राउन का क्या है? 1, ब्लैक का क्या है? 0, रेड वापस इंटू 10⁻², और सिल्वर का क्या? प्लस माइनस 10%। अच्छा रेड रेड ऑरेंज ये कर लोगे ना बाकी के सब? लास्ट वाला एक देखते हैं, येलो वॉयलेट ब्राउन सिल्वर, ठीक है। येलो वॉयलेट ब्राउन सिल्वर, येलो का क्या हो जाएगा? 4, वॉयलेट का 7, ब्राउन का क्या आ जाता है? 10⁻², ब्राउन है ना, तो क्या आ जाएगा? 10⁻1, सही है। तो इसका आंसर गलत है वहां पे। 47 इंटू 10⁻1 आना चाहिए, 470 आना चाहिए किलो, वो आंसर गलत है वहां पे। प्लस माइनस सिल्वर का क्या आ जाएगा? 10%, आंसर गलत है वहां पे। जैसे मैंने सीखा है वैसे ही, हाँ वो 0.47 हो जाएगा अगर आपको किलो में कन्वर्ट करना है तो। आंसर क्या लिखा आपने? 47 इंटू 10⁻1 इंटू प्लस माइनस 10%, सही है ये। फाइंड द कलर कोड। अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हाँ बोलो क्या डाउट है, कैसे राइट है? 47 इंटू 10⁻1 है, सही है, सही है। अच्छा आंसर देखो क्या दिया उन्होंने? 4.70 दिया ना, तो कैसे पॉसिबल है? किलो मतलब आके किलो मतलब 10⁻3 हो जाएगा, मतलब 4700 आएगा, और हम लोग का एक्चुअल कितना आ रहा है? 470 आ रहा है ना, एक ही जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द रेसिस्टर्स हैविंग टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। क्या इसमें उल्टा करना है? हाँ तो एक बार चेक कर सकते हो ये वाला भी। एवरीवन चेक द 10th क्वेश्चन, एवरीवन गो अहेड चेक द 10th क्वेश्चन। अच्छा एक मैं सॉल्व करके बताऊं एवरीवन, सिर्फ एक मैं सॉल्व करके बताता हूं।
अच्छा ओके एवरीवन पे अटेंशन, मैं सी वाला सॉल्व करके बताता हूँ। अच्छा ओके 10th क्वेश्चन में एवरीवन सो 10th क्वेश्चन में डू नॉट टॉक सी 10th क्वेश्चन में मैं सी वाला सॉल्व करके बताता हूँ। ए बी डी और ई आप खुद से देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। डू नॉट टॉक 47 किलो ओम है ना, 47 किलो ओम है ओके। प्लस माइनस सबका टॉलरेंस तो सेम ही है, 10% ही दिया है। अच्छा डू नॉट टॉक एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग के 2 नंबर हम लोग सेपरेटली लिखने वाले हैं, ठीक है। दैट इज कैन आई राइट 4 7 इनटू 10 कितना हो जाएगा, किलो का कितना आने वाला है 10⁻³ प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10%, सही है ये। 4 कौन से नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है, चेक कर लो। येलो, अच्छा रेड कौन से नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है, देख लो कितना आ रहा है, चेक कर लेना। क्या आ रहा है, वॉयलेट आ रहा है। 3 कौन से नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है, ऑरेंज ना। और 10% किसका है, सिल्वर। पक्का समझा। अच्छा बाकी के सॉल्व कर लेना, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को आप सेपरेट रखोगे, 10 चेक करोगे कितना आ रहा है एंड चेक दैट, ओके। गो अहेड एवरीवन। ओके एवरीवन, इज एवरीवन डन विद दिस? ओके हो गए सबके, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। 3 और 3 मतलब कौन से हो जाएंगे, 3 3 0 मतलब कौन सा हो जाएगा मेरा, क्या फर्स्ट क्या आ जाएगा, एक सेकंड से और एक बार, क्या ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन नहीं ब्लैक, ब्लैक किस होगा, ब्राउन होगा ना। 330 है ना, 10:1 हो गया ना, ब्राउन है, सही है। डू नॉट टॉक एवरीवन, सही है। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले का, वाले के आगे के करो फटाफट, कितना टाइम। सो यहाँ पे आ रहेगा क्या आया, ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन सिल्वर, लास्ट में सिल्वर सबका सेम ही है, ओके। अच्छा 100 ओम्स को मैं क्या लिखूंगा, ब्राउन 1 0 ना, तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन सिल्वर, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 नंबर चाहिए ना हम लोग को, हम लोग 1 नंबर से डील नहीं करते, so हम लोग को स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स चाहिए ही, ठीक है। हाँ अच्छा अगर 0, अच्छा सपोज कि 1 लिखा रहता, यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। अच्छा 1 ओम को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10% है सपोज। एवरीवन पे अटेंशन, लिखिए 1 ओम है, प्लस माइनस 10% है, पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन, अच्छा मुझे स्टार्टिंग में 2 नंबर्स तो चाहिए ही, सो कैन आई राइट 1 0, सही है, कोई भी नंबर नहीं है। बट अगर आप देखोगे ये तो नंबर ही चेंज, डू नॉट टॉक, लिखिए यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर, बट अगर इफ आई राइट डाउन 10 तो यहाँ पे देख लो, तो अगर मैंने 10 लिख दिया तो ये तो नंबर ही चेंज हो गया, सही है। तो आगे मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻1, सही है, प्लस माइनस 10%। ये कहां से आया, 10⁻⁻1 मतलब 1/10 होता है ना, क्या ये 0 0 कैंसिल करके वापस मुझे 1 ही देगा, समझा। 10⁻⁻1 है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 में से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस मुझे 1 ही देने वाला है, सही है। अच्छा इसको फिर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये क्या हो जाएगा, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, अच्छा -1 किसका है, गोल्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिल्वर, सही है, ओके। अगर 1 ओम है तो ठीक है, ओके। अच्छा बट ऐसे कुछ है नहीं फिलहाल के लिए। अच्छा सी वाले मैंने सॉल्व कर लिया, डी वाले देख लेते हैं। 160 है, 160 ओम्स का क्या आ जाएगा, 1 का क्या आने वाला है, ब्राउन, 6 क्या है, ब्लू। अच्छा 10 है मतलब क्या आ जाएगा वापस,
ब्राउन 10:1 मतलब क्या आ जाएगा ब्राउन, और लास्ट में आ जाएगा सिल्वर। सही है, लास्ट देख लेते हैं हम लोग 1 किलो ओम। अच्छा दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, 1 किलो ओम है ना, तो अभी मैं क्या लिखूंगा इसको, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। 1 यहाँ पे देख लो एवरीवन, 1 किलो ओम है ना, सो क्या मैं इसको 1000 ओम्स लिख सकता हूं, तो 10 इंटू 10 क्या 2, तो ब्राउन ब्लैक रेड 10:2 है ना, रेड, लास्ट में क्या आ जाएगा सिल्वर, उसका जो टॉलरेंस परसेंटेज है। सही है, पक्का। नेक्स्ट, a current of 4 ampere flows through an automobile headlight, how many electrons flow through the headlight in 2 hours? ठीक है, everyone pay attention, okay pay attention everyone, पेन नीचे रख देना and do not talk, everyone look here, लास्ट के 2 क्वेश्चंस है, ठीक है एवरीवन, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो 11th क्वेश्चन, करंट दिया है, नॉट टॉक ना, एवरीवन लिखिए, करंट दिया है, कितना दिया है 4 एम्पियर, और टाइम दिया है 2 आवर्स। सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं यहाँ पे 3600, सही है, ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 7200। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, डू नॉट टॉक एवरीवन, देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा तो चार्ज का वैल्यू खुद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम, सही है। अच्छा अगर टोटल चार्ज कितना, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान के चलते हैं 1 एम्पियर है, सॉरी 1 कूलम है, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्जैक्टली कितना होता है हम लोग आगे देखते हैं, आपने ये किया भी है, आपको पता है, ठीक है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90, तो 10 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000, तो n का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n, सही है, n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो हाँ बोलो, नहीं है डाउट कोई, यहाँ पे देख लेते हैं, तो n का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, क्या ना राइट, t यहाँ पे चला जाएगा i t डिवाइडेड बाई e, i का खुद का वैल्यू कितना है 4, टाइम दिया है यहाँ पे 27200, e का खुद का वैल्यू कितना होता है, याद रहना चाहिए आपको, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सही है, सब्स्टिट्यूट कर लोगे आपको आंसर आ जाएगा। ओके लास्ट क्वेश्चन, द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट ड्रॉस अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द हीट डिसिपेटेड इन 1 आवर। ओके डू नॉट टॉक एवरीवन, लुक हियर, हीट यहाँ पे देख लो, नॉट टॉक, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा मुझे पता क्या क्या है यहाँ पे, V पता है, I पता है, सही है ये, अच्छा 12th वन यहाँ पे देख लो, V पता है, V कितना दिया है 230 वोल्ट, और I दिया है, I कितना दिया है 5 एम्पियर। अच्छा ओके यहाँ पे देख लो, ठीक है, टाइम कितना दिया है 1 आवर, मतलब सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड्स, सही है। अच्छा हीट पूछा है, क्या आ जाएगा वी आई इंटू टी, सही है, या फिर और एक फॉर्मूला इसका क्या है आई स्क्वायर आर टी, या फिर और एक फॉर्मूला क्या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, सही है। ओके तो बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले में से ये अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। ओके एवरीवन चेक द आंसर, क्या है आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी इतने फर्स्ट आने का आंसर क्या आया 1.8 आया, 1.8 आया फर्स्ट का आंसर। टी का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना दिया है 4, ये 4 हो जाएगा, एंड 7200 18, सही है, 1.8 इंटू 10⁻20 क्या 23, ठीक है, एंड आई होप सो सेकेंड का भी आंसर आ गया, चेक कर लो, सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, एरियम गो है, गलत आ रहा है, मैंने बोला यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गलत हो सकते हैं आंसर्स, डोंट वरी अबाउट इट, आपको क्या है वो बता दो ना, आपको आया रहेगा
5 इंटू यह आया ना, तो यहाँ पे 18 इंटू 23 आ रहा है, सॉरी 18 इंटू 23 आ रहा है, सही है। सही है। आ गया आंसर, चेक कर लो कितना आ रहा है। एवरीवन टेक्स्ट बुक का आंसर मत देखो, आंसर गलत हो सकता है। तो 18 इंटू 23 आ गया, सही है। एटीन इंटू 23 आ गया, सही है। v का वैल्यू 230 दिया है, करंट का वैल्यू 5 आया है, और ये 3600। अच्छा याद रखो ये आंसर जूल्स में, आप आंसर जूल्स में अगर कैलकुलेट करोगे चलेगा, एग्जाम में कैलोरीज में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आंसर है यहाँ पे, ठीक है, जो आंसर दिया वो कैलोरीज में दिया है, तो ऑब्वियसली आपको गलत आ जाएगा एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो द आंसर, व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव ऑब्टेन, पहले तो मुझे वही बता दो। 4 आगे कितना है, कितने जीरो से 4, सही है। ऐसे कुछ आया रहेगा आपको, ठीक है एवरीवन। ये जूल्स में, सही है, ये जूल्स में, ओके। कैलोरी में अगर आपको कन्वर्ट करना है, so this is the answer, it is okay if you obtain the answer। उधर दिया है क्या, नहीं, बट उधर दिया नहीं है कि कैलोरीज में कैलकुलेट करो। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो इफ आई कन्वर्ट इट इनटू कैलोरीज, तो 414 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4.2 ये कैलोरी हो जाएगा, और किलो कैलोरी में ये 4140 किलो कैलोरी में हो जाएगा। मतलब कितना किलो, मतलब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, डू नॉट टॉक एवरीवन। तो ये आंसर आने वाला है, तो रफली यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है, जूल्स तक। इसको भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो वैसे तो। बोलो क्या गया एवरीवन। सेकेंड ट्रैक में आपका मोशन इन अ प्लेन चल रहा है ना, बोलो ओके। मोशन इन अ प्लेन हुआ नहीं है ना अभी तक, क्या हुआ है लास्ट, मतलब खत्म होने आ गया, खत्म हो गया, ओके। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, ध्यान देते हैं। ओके ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट बुक देख लो एवरीवन, जस्ट चेक द इंडेक्स। इंडेक्स में आपको अभी कौन से चैप्टर हो चुके मैं आपको बता देता हूँ, ओके। करंट वी आर डन विद करंट, ओके। अच्छा आज के लिए होमवर्क क्या रहेगा एवरीवन, राइट डाउन द होमवर्क, ठीक है। आपको एक वीक मिलेगा ये होमवर्क करने के लिए, ठीक है। सो होमवर्क में आप सॉल्व करोगे आज के चैप्टर के लिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक मॉड्यूल मिला रहेगा, सही है, मतलब जो एक बुक मिला रहेगा, ठीक है। सो ओवर हियर इफ यू चेक दैट मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में किए, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक के सॉल्व और अनसॉल्व दोनों क्लास में किए हैं, ठीक है। सो यू विल सॉल्व ओनली द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब क्या, मैं आपको एक बता देता हूँ, किसके पास है अभी हो, है तो बता दो, ओके। यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक हियर। तो एवरीवन
just check okay everyone, just check पेज नंबर 211 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 211 से आप सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स क्लास में हुए नहीं है, ठीक है, वो वाले सॉल्व करोगे, जैसे कि एंड एमसीक्यूज में आपको नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, ठीक है। ओके, तो चाहिए तो मैं आपको मार्क करके भी दे देता हूँ। 213 पे एमसीक्यूज है, लिख लो चाहिए तो। पेज 213 में एमसीक्यूज है, ठीक है। 1 से लेके 20, 1 से लेके 20, ठीक है। उसके बाद पहले मैं आपको एमसीक्यूज बता देता हूं, ठीक है। एमसीक्यूज जो क्लास में हुए हैं वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड उतना हो गया, ओके। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं हम लोग। एवरीवन, लेट अस जस्ट चेक द न्यूमेरिकल्स। और एमसीक्यू सिर्फ आप एबीसीडी मार्क नहीं करोगे, मुझे पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, ओके। एंड काफी टाइम है आपके पास, 1 वीक है, ठीक है। सो उसके बाद पेज 216 पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, पेज 216 पे 5 एंड 6 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। चाहिए तो आगे लिख लो, न्यूमेरिकल से हो, चाहिए तो आगे लिख लो, आगे न्यूमेरिकल से हो। ओके, पेज 221 पे, पेज 221 पे 222 पे, सॉरी 222 पे क्वेश्चन नंबर 3 to 20, 3 से लेके 20, ठीक है। इसमें से क्लास में मैंने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। 3 से 20 में से 12 सम तो हमने क्लास में सॉल्व किए, तो आपको देख के क्लास के सम्स वापस सॉल्व नहीं करने, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करने, समझा पक्का। तो देख लेना क्लास में जो जो सॉल्व किए हैं हम लोग ने, वो आप स्किप कर सकते हो, समझाओ। एमसीक्यूज का मुझे सोल्यूशन चाहिए, एमसीक्यूज का सोल्यूशन चाहिए। दिस विल बी मोस्टली योर टाइम टेबल विल रिमेन द सेम। सो बट वो 3 पेज पे नहीं आएगा, वो स्टार्ट होते जाएगा तो आगे जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्लास में एवरीवन पे अटेंशन, क्लास में हम लोगों ने 12 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सॉल्व एग्जांपल्स भी उसमें इंक्लूडेड है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी हैव डन ऑलरेडी। तो आप चाहिए तो एक बार क्लास के न्यूमेरिकल्स देख लेना, कौन से सॉल्व किए, वो स्किप कर सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज का मुझे पूरा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, सिर्फ आप ये नहीं लिख के आओगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज, बोलो नहीं, ठीक है, चलो। सो ओके एवरीवन, स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज। एंड बाय द वे, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके किसके मिस हो गया? हैव यू गॉन थ्रू द वीडियो लेक्चर्स? ओके, नेक्स्ट थर्सडे को एवरीवन, नेक्स्ट थर्सडे को आप अगर थर्सडे को, अच्छा किसके कॉलेज स्टार्ट हो गए? सबके हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, किसके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, मतलब निर्मला नहीं ना, निर्मला छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, निर्मला छोड़ के स्टार्ट नहीं हुए, ओके। तो रेस्ट ऑफ यू, अच्छा जिसके भी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है,
निर्मला छोड़ के, निर्मला स्टार्ट हुआ नहीं वो अलग बात है, ठीक है। सो वो छोड़ के अगर किसका अगर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, आपका टाइमिंग जनरली 10:30 के आसपास का है ना, 11 के आसपास का जो भी है कॉलेज का, ठीक है। तो आप कभी आओगे डाउट्स के लिए? अच्छा ओके, तो पॉसिबल हो सके तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा तो मैं एक आध लेक्चर बीच में मुझे 1-2 वीक दे दो, मैं जिसका भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख के आ जाना, नोट्स बना के आ जाओ, मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ जिसमें मैं बस रिवाइज करा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। बट प्लीज़ नोट्स पहले कंप्लीट करके आ जाओ, ठीक है। तो नोट्स मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप कंप्लीट करोगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है, ओके फाइन। चलो ऑन अ फ्रेश पेज राइट डाउन, ऑन अ फ्रेश पेज राइट डाउन ऑप्टिक्स, ठीक है, ओके ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, पेन नीचे रख देना, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जो ऑप्टिक्स पार्ट है, पेन नीचे रख दो, ठीक है, आपको ज्यादा चीजें इसमें लिखनी नहीं है, ठीक है। जो ऑप्टिक्स पार्ट है उसमें एक चीज समझो कि यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आ जाता है आपका रे ऑप्टिक्स जो अभी है, ठीक है, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर नाउ। तो अगर आप देखोगे सो ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ऑप्टिक्स, ठीक है, चैप्टर 9 है शायद से, पता नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, और एक चीज इंडेक्स में आप देख लेना कौन सी चीजें हो चुकी है, एक बार इंडेक्स पे आ जाता है हम लोग। यूनिट्स एंड डायमेंशन हो चुका है, ठीक है, एक बार इंडेक्स ओपन कर लो, यूनिट्स डायमेंशन हो गया है, सही है, ओके पूरा हो गया। अच्छा मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, एवरीवन पे अटेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सिखाया है, उतनी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, ओके। तो एक बार थोड़ा सा वो फिल्टर आउट कर लेना, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा मेंस लेवल तक वो चीजें सिखाई है, ठीक है। अच्छा तो कौन से यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, मैथमेटिकल मेथड्स भी हो गया जो आपका बेसिक मैथ्स है, सही है ये चीज, ठीक है, ओके। लॉस ऑफ मोशन हो गया, सही है ये चीज, ठीक है, ओके। सो नहीं लॉस ऑफ मोशन नहीं, सॉरी मोशन इन अ प्लेन हो गया, सॉरी लॉस ऑफ मोशन नहीं, मोशन इन अ प्लेन हो गया, ठीक है, हुआ या बाकी है, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत बाकी, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो लॉस ऑफ मोशन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स हो गया, सही है ये चीजें। तो 4 चैप्टर आपके हो गए। नाउ 2 चैप्टर्स विल स्टार्ट पैरेलली, ठीक है। सर का एक चैप्टर जाएगा दैट इज द लॉस ऑफ मोशन एंड सेकंड मेरा पार्ट जाएगा विच इज द ऑप्टिक्स, ओके। अच्छा ओके, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कॉलेज में ये छोड़ के और कोई चैप्टर्स रहेंगे एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जितना हम लोग को आइडिया है, ठीक है, ये वाले इसमें आपको सेमेस्टर होता है रफली अराउंड अक्टूबर, ठीक है, रफली अराउंड अक्टूबर, उसके बाद भी जा सकता है मे बी, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अगर स्टार्ट होने में और डिले हो जाता है, अगस्त आज क्या है 6 है, ठीक है, तो 6 अगस्त के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कॉलेज अगर और डिले हो गया तो मे बी अक्टूबर के शायद से दिवाली के बाद भी आपका सेमेस्टर हो सकता है। बट जनरली आपका पॉसिबिलिटी ये है कि दिवाली के पहले ही आपका हो जाएगा, पता नहीं अभी वो देखना पड़ेगा, ठीक है, बट वॉट एवर इट माइट भी, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर छोड़ के, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया, मैं और एक बार बता रहा हूँ जो भी अभी नया आया, ठीक है, ये 6 चैप्टर छोड़ के और कोई चैप्टर यहाँ पे अगर रहेगा स्टार्ट किया कॉलेज में तो बता देना, बट मोस्टली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कुछ स्टार्ट किया नहीं, मुझे तो स्टार्टिंग में तो बेसिक मैथ से चलेगा, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर छोड़ के अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो मुझे बता दो, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से सेशन हम लोग रख देंगे, ठीक है, ओके पक्का, ओके ठीक है। तो ऑप्टिक्स आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्टिक्स अगेन थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। मेरे साइड के चैप्टर्स जो रहेंगे दे विल बी जनरली लेंदियर एज कंपेयर टू दी फर्स्ट साइड, ठीक है। लेंदी में मेरे साइड के चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा बड़े रहने वाले हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू टेक टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। तो शायद से मैं आपको कम नंबर ऑफ मतलब चैप्टर जो मेरे रहेंगे जो मैं लूंगा वो कम रहेंगे, ठीक है, ओके। तो और दूसरे साइड का आपके चैप्टर्स जनरली ज्यादा रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे चैप्टर्स के लिए आपको टाइम लगेगा। करंट के लिए भी आई थिंक सो आज 5th लेक्चर है शायद से, मुझे पता नहीं, 4th 5th है जो भी है, ठीक है, ओके। एंड ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, सो वी विल सॉल्व इट वेरी स्लोली, ठीक है, कोई गाय नहीं है हम लोग को,
एकदम आराम से चीजें करेंगे। हाँ बस ये छोड़ के अगर कुछ हो गया तो मुझे बता दो। जनरली एक ही चैप्टर का मुझे डाउट लग रहा है एट दिस पॉइंट, जो आपके इसमें होता है, दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में मैग्नेटिज्म कभी कभी फर्स्ट सेम में आ जाता है। ठीक है, बस यही चैप्टर का मुझे थोड़ा डाउटफुल है, बाकी कोई चैप्टर आने के जनरली चांसेस नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, बट फिर भी अगर कॉलेज में स्टार्ट हो जाता है तो मुझे बता दो। ठीक है, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन के बाद लॉस ऑफ मोशन करने के लिए भी टाइम जाएगा, 4 से 5 लेक्चर तो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आराम से ये चीजें करते हैं। ठीक है, बट अगर कभी भी कॉलेज में कुछ भी स्टार्ट हो जाए ये छोड़ के तो मुझे बता देना। ठीक है, जिसका कॉलेज स्टार्ट हो गया उनके कौन से चैप्टर स्टार्ट हुए? यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा तो करंट तो हम लोग का हो गया। अच्छा और कुछ स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये 2 ही स्टार्ट हुए मोस्ट ऑफ इसमें। कोई कोई इसमें शायद से बेसिक मैथ स्टार्ट हुआ रहेगा, मतलब वही मैथमेटिकल मेथड शायद से स्टार्ट हुआ रहेगा, अगर हुआ रहेगा। ठीक है, अगर हुआ तो मुझे बता दो। ठीक है, ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके एवरीवन, लुक एट नाउ अभी ये चैप्टर जो है ऑप्टिक्स, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर या फिर ग्लेयर आ रहा है? नहीं ना? ठीक है, ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लो। अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स जनरली दूसरे चैप्टर से इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे ऑप्टिक्स स्टडी करने के लिए जनरली आपको दूसरे चैप्टर्स का जरूरत नहीं रहता। ठीक है, ओके, तो ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इट इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चैप्टर्स, तो आपको इतना यहाँ पे दूसरे चैप्टर्स का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको दूसरे चैप्टर्स का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बस यहाँ पे आप गड़बड़ कहाँ पे कर दोगे? नेगेटिव पॉजिटिव में। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं, आपने बहुत सारी चीजें, अच्छा ऑप्टिक्स में आपने बेसिकली क्या क्या चीजें की है? यहाँ पे मिरर्स किया रहेगा, सही है, ओके, आपने लेंसेस किए रहेंगे। ठीक है, ओके, शायद से प्रिज्म थोड़ा बहुत किया रहेगा, बट प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं किया रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें आपने ऑप्टिक्स में की रहेंगे। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड ऑल दिस फॉर्मूले आर वैलिड। ठीक है, whenever the light is traveling almost along a straight line, जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा सेकंड चैप्टर हो जाएगा विच योर रे ऑप्टिक्स, यू आर अवेयर ऑफ दैट पार्ट अ लिटिल बिट एटलीस्ट। ठीक है, बट सेकंड चैप्टर यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स, जो आपका 11th में नहीं है, जो आपका 12th में है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट थोड़ा सा थियरी पार्ट उसमें ज्यादा है, इस वजह से वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट ये वाले चैप्टर में थियरी तो है, बट न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, चलिए मुझे तो ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? आपने मिरर्स वगैरह ये चीजें की है? ओके, मिरर्स किया रहेगा, लेंसेस किए रहेंगे। ऑप्टिक्स मतलब क्या? ऑप्टिक मतलब क्या? और व्हाट इज ऑप्टिक्स रिलेटेड टू? नहीं, नॉट नेसेसरी। एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट हम लोग यहाँ पे चैप्टर ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, तो आपने मिरर स्टडी किया रहेगा। अच्छा मिरर का एक फॉर्मूला आता है, आपको याद रहेगा, तो क्या है वो फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। ठीक है, अच्छा एक लेंस किया रहेगा। ठीक है, ओके, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? 1/v, बस प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ओके, अच्छा मिरर कितने तरीके के होते हैं? 2 या 3? कौन से? अच्छा प्लेन मिरर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर यहाँ भी है ऐसे। ओके, कॉनकेव मिरर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग कॉनकेव मिरर तो ज्यादा यूज नहीं करते, बट बेसिकली लाइट को यहाँ पे एक जगह पे आई कैन से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, एंड वी जनरली यूज कॉन्वेक्स। ठीक है, आपके जो कार्स होते हैं वो कार्स में कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं होते, कॉन्वेक्स होते जनरली। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कार के मिरर के ऊपर लिखा रहता है कि मींस द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर स्मॉलर देन दे अपीयर टू बी क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, अच्छा वो क्यों लिखा रहता है हम लोग देखेंगे आगे जाके। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिरर। ठीक है, हम लोग 3 चीजें यहाँ पे स्टडी करने वाले। एक तो हो जाएगा मिरर, सेकंड हो जाएगा आपका, ओके, सेकंड हो जाएगा आपके लेंसेस। ठीक है, अच्छा लेंसेस कितने तरीके के होते हैं? 2, 6, 2, 6 कितने? 4 कितने होते हैं? ओके, यहाँ पे यस लेंसेस कितने हो जाते हैं? 6। अच्छा कौन से 6 तरीके के लेंसेस है पहले वो डिस्कस करते हैं। प्लेनो कॉनकेव, एवरीवन पे अटेंशन, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्सो कॉन्केव, और बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड कॉन्वेक्स है, और बाई कॉन्केव मतलब दोनों साइड कॉन्केव है, ठीक है। तो ये 6 तरीके के लेंसेस होते हैं, ठीक है एवरीवन। टेक्स्ट बुक अभी अंदर रख दो। एंड नेक्स्ट आपको लगभग 4 लेक्चर के लिए टेक्स्ट बुक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक मत लेके आओ, चलेगा, ठीक है, ओके। अगले 4 लेक्चर के लिए आपको टेक्स्ट बुक नहीं लगेगा। टेक्स्ट बुक बस जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट बुक अंदर रख दो। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, टेक्स्ट बुक अंदर रख दो, ठीक है। अच्छा ओके, तो 6 तरीके के लेंसेस होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। ये 6 तरीके के लेंसेस होते हैं। लेंसेस भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा आगे जाके। अच्छा मुझे बताओ, आपके जो आईस है वो लेंस है या मिरर है? लेंस है, सही है, ओके। कौन सा लेंस है? कौन सा कॉन्केव? प्लेनो कॉन्केव, बाई कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। आपके आईज जो है वो कौन से लेंस है? कौन से लेंस है? हाँ बट कौन से? बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है। इफ यू कंसिडर योर आईज, तो आपके आईज का शेप कुछ ऐसे होता है रफली, ठीक है। जो लेंस की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा शेप हो जाता है पक्का। और अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपके आईज कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। सो रफली अगर आप देखोगे, तो रफली अगर आप देखोगे तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, सही है, ओके। जैसे हाँ बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। रफली बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है। स्लाइटली शेप चेंज हो सकता है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये सर्कुलर भी नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है, बट फिलहाल के लिए वो चीजों को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा ओके, तो मुझे बताना, जैसे आप कोई पास वाली चीज को यहाँ पे, पास वाली चीज पे आप फोकस करने का ट्राई करते हो, तो मुझे बताओ पास या दूर, उसके हिसाब से यहाँ पे सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है। आपको मे बी और अवेयर पता नहीं, मुझे उतना बायो में नहीं, उसके हिसाब से ये एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके हिसाब से आपके आईज का फोकल लेंथ चेंज होते जाता है, ठीक है। वो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके आईज कितने यहाँ पे एक्सटेंड या फिर आपके सिलियरी मसल्स कितने एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसका भी एक लिमिट है, ठीक है। एक लिमिट के बियॉन्ड आपके आईज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या पहन रहे हैं, चश्मा, ठीक है, ओके। तो अगर आपके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके आईज में वीकनेस है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या पहनने पड़ेंगे, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, ओके एवरीवन। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेंसेस पहनने पड़ेंगे या फिर यू हैव टू वेयर दी स्पेक्टेकल्स, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सब चीजें स्टडी करेंगे। तो आपके आईज कौन से यहाँ पे, कौन से लेंस है यहाँ पे, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब कुछ ऐसे दिखाई देगा, बाकी सब आपको आते जाएगा, ठीक है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ओके। एंड सेकेंड पार्ट जो है वेव ऑप्टिक्स का, वो हम लोग 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज मतलब अभी के लिए 11th में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टडी करने वाले। रफली आई थिंक सो आई विल रिक्वायर समवेयर अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, इनफैक्ट अगर आप देखोगे 11th का सबसे बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स ही है, ठीक है, ओके। तो आराम से ये चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप सो बाय सितंबर वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस, ठीक है। वीकली एक ही होता है तो, ठीक है, ओके। सो ओके, तो आराम से चीजें चलेंगी, बहुत सारी चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट टाइम का होमवर्क सबको पता है ना, एवरीवन विल कंप्लीट दिस एंड सो एवरीवन विल कंप्लीट दिस, ओके। एंड आपके पास बुक्स है, किसी को बुक नहीं मिला ऐसा कोई है? मॉड्यूल्स नहीं मिले, फिजिक्स का नहीं मिला, ओके ओके, 1 2 3, ठीक है। कब तक मिलेगा, कोई क्या आइडिया? एक बार बाहर पूछ लेना, अगर नहीं है तो किसी से तो फिलहाल के लिए टेम्परेरीली ले लो, जिसका भी यहाँ पे है मॉड्यूल, चाहिए तो फोटो ले लेना टेम्परेरी, जितने मैंने पेजेस बताए, शायद से 5 से 6 पेज का ही फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार वो ले लेना, देन यू मे कंटिन्यू, ठीक है, ओके एवरीवन पे अटेंशन, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ओके। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग 11 में स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं 12th, ओके। सो अब यहाँ पे लिख लो, उसके नीचे लिख लेना, उसके नीचे लिख लो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट,
एक मिनट रुक जाओ। ओके एवरीवन, ओके राइट डाउन नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट मतलब दो नेचर हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे रे नेचर हो सकता है या फिर यहाँ पे वेव नेचर हो सकता है, ठीक है। ओके, सो नेचर ऑफ लाइट के नीचे लिख लेना, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट के नीचे लिख लो, लाइट बेसिकली हैज टू नेचर्स। लाइट बेसिकली हैज टू नेचर्स। फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिख लो रे नेचर, रे नेचर वेर वेर रे नेचर, फर्स्ट लिख लेना रे नेचर, उसके आगे लिख लो वेर पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग क्या स्ट्रेट लाइन, particle travels along a straight line unless particle travels along a straight line unless it encounters an object। अच्छा, मुझे बताओ मिरर पे आते ही क्या मुझे बताओ कि क्या लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर उल्टा चलने लगेगा? हाँ, मतलब लाइट अगर राइट में जा रहा था, मिरर रख दिया तो अभी लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाने लगेगा? लेफ्ट में। सही है ये चीजें। जब तक मिरर नहीं आया तब तक वो क्या कर रहा था? स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अच्छा मुझे बताओ लेंस से जैसे ही पास होता है तो क्या लाइट यहाँ पे डिविएट हो जाएगा? हाँ, पर लेंस से जब तक पास नहीं हो रहा था तब तक क्या किया उसने? स्ट्रेट लाइन। ऑब्स्टेकल आ गया तो चेंज हो जाएगा, प्रिज्म रहेगा तो प्रिज्म में भी चेंज हो जाएगा। जब तक ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तब तक क्या करेगा? वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। सही है ये चीज। ओके ओके, सेकंड लिख लो यहाँ पे, सेकंड लिख लो। अच्छा वरना इसके एग्जांपल लिख लो या फिर ऐसे लिखो, फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर या पार्टिकल नेचर। फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर, नहीं एग्जांपल नहीं, फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर और पार्टिकल नेचर। लेकिन रे नेचर और पार्टिकल नेचर लिख लो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दो चीजें ही यहाँ पे फिलहाल के लिए रे और, बट रिफ्रैक्शन भी पूरा एक्सप्लेन नहीं होता, बट इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम है, बट फिलहाल के लिए हम लोग के लिए चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना सेकंड, ये फर्स्ट रे नेचर लिखा है ना, सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लेना वेव नेचर या वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जो हम लोग 12th में करने वाले हैं, बट अभी के लिए सिर्फ हम लोग नेचर लिख देंगे, ठीक है। वेव नेचर, here light is assumed to be a wave, here light is assumed to be a wave। वापस ये आपको अभी नहीं समझेगा इतना, ठीक है। लीव अ लाइन एंड राइट, वापस लिख लेना। फिनोमेना एक्सप्लेन बाय, वापस सेम, क्या वहां पे रे नेचर था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेव नेचर। सही है। फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, एक्सप्लेन बाय वेव नेचर लिख लेना। उसके आगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन भी बोलते हैं, बट डिफ्रैक्शन नहीं बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। डाइफ्रैक्शन, कॉमा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइड से नाम सुना है? मोस्ट ऑफ द ग्लासेस में होते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन, ठीक है। कॉमा रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये भी हम लोग
ये दोनों वेव नेचर से प्रूव कर सकते हैं। तो वेव नेचर ज़्यादा बेटर है, बट इसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसे नीचे लिख लो। थोड़ा सा थियरी पार्ट है, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। मैं आता हूँ, हर एक फिनोमेना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 310⁸, बट ये वैक्यूम में है, ठीक है। तो उसके नीचे लिख लो स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे लिख लो सी लिखते हैं, जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट ये वैक्यूम में है, ठीक है। सो ब्रैकेट में लिखना इन वैक्यूम, ब्रैकेट में लिख लेना इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इन वैक्यूम, ठीक है। VACWM है, सी सिंगल है, VACWM वाकुम, ठीक है, WM है, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, ओके। सो स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं समझेगा, बट फिलहाल के लिए लिख लो 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, फिलहाल के लिए लिख लेना ये C is equal to 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। स्पीड ऑफ लाइट C is equal to 1, उसके नीचे लिखना है आपको 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये आप भी भूल जाओ अभी के लिए, ये क्या है आपको ये नहीं समझेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप आगे देखोगे, ठीक है। हो गया इतना पक्का सबका? यस, आई होप सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लुक हियर, ठीक है, एवरीवन लुक हियर, ठीक है, ओके। एजम्पशंस लिख लो, एजम्पशंस लिख लेना ऑफ रे, हाँ एजम्पशंस लिख लो, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। यहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एजम्पशंस लिख लेना फॉर रे ऑप्टिक्स, एजम्पशंस फॉर रे ऑप्टिक्स, assumptions for ray optics. First, speed of the light will remain the same, speed of the light will remain the same until the क्या medium changes। मीडियम जब तक चेंज नहीं होता तब तक क्या रहेगा? सेम, until the medium changes, until the medium changes। उसके बाद सेकेंड, दो ही एजम्पशन है, दो ही एजम्पशन है, सेकेंड लिख लो the body through which light reflects or refracts, the body through which light reflects or refracts is very large, body reflects or refracts is very large as compared to wavelength of light, as compared to wavelength of light। ये दो आपको याद रख लें, as compared to wavelength of light। The body through which the light reflects or refracts is very large as compared to wavelength of light। सही है ये, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया वगैरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फिनोमेना स्टडी करने वाले, एक तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। उसे जो लिख लो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एवरीवन
ओके, रिफ्लेक्शन. ओके एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, पेन नीचे रख देना. अब यहाँ पे देख लो. ओके एवरीवन लुक हियर. ये चीजें आपको ही लिखनी है तो ध्यान से देख लो. ओके, इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. ओके एवरीवन लुक हियर. थोड़े थोड़े हम लोग नए पार्ट देखने वाले. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टर्म्स दैट आई एम गोइंग टू यूज यू आर अवेयर ऑफ दोस टर्म्स. ओके एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, ओके यहाँ पे देख लो. ओके, रिगार्डलेस ऑफ लास्ट चैप्टर आपने अटेंड किया था या नहीं, यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपको आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सरफेस. सही है. अच्छा, ये वाले सरफेस पे डू नॉट टॉक. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सरफेस. ठीक है, ये वाले सरफेस में इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर. ठीक है, चलो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर. सही है, ये हो जाएगा मेरा सरफेस. ये हो गया उसको परपेंडिकुलर. ठीक है, फिजिक्स में जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या होता है? उसको हम लोग बोलते क्या है? और एक नाम है उसका नहीं, बट बोलते क्या है? नॉर्मल. ठीक है, फिजिक्स में अगर वर्ड नॉर्मल आए मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना. ओके, नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर. सही है ये चीज. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है. एवरीवन पे अटेंशन. मुझे बताओ, लुक हियर. ठीक है, मुझे बताना यहाँ पे इफ आई कंसिडर. ठीक है, मैं एक एक टर्म लिखते जाऊंगा बट बिफोर यू गो टू दैट पार्ट. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे देख लो. डू नॉट टॉक नाउ. एवरीवन पे अटेंशन. इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे देखो, इफ आई ड्रॉ दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. सही है. अच्छा, अभी हम लोग प्योरली रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाला रे क्या हो जाएगा मेरा? रिफ्लेक्टेड रे. सही है ये चीज. ओके, अब यहाँ पे देख लो. ओके एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे. सही है. अब यहाँ पे देख लो. ओके, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. सो यहाँ पे एक एक टर्म आप खुद ही लिखने वाले हो. द फर्स्ट टर्म will be, let me mark the terms over here. This is I, this is O. IO को हम लोग क्या बोलेंगे? IO को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे. आपको ये लिखना है, ध्यान देना. यहाँ पे लास्ट बेंच, यहाँ पे देखिए. IO क्या हो जाएगा मेरा? इंसिडेंट रे. अच्छा, OR खुद क्या हो जाएगा मेरा? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ओके, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. एंगल, अच्छा मैं इसको नॉर्मल को मार्क कर लेता हूँ. ये लेट दिस बी N, लेट दिस बी N डैश. ठीक है, एंगल ION क्या रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग I लिखते हैं. क्या चल रहा है? यहाँ पे देख लो. ION खुद क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं जनरली? I. अच्छा, एंगल NOR खुद क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग वापस I ही लिखते हैं. क्यों? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाते हैं? इतने टर्म्स आपको पता है. ठीक है, आई विल मार्क दोस टर्म्स टू. ठीक है, बट आपको खुद से ही लिखने वहां पे. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो. 4th बाय 5th बेंच से नीचे में को यहाँ पे देख लेना. ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, अच्छा नाउ एन इंटरेस्टिंग टर्म. अच्छा, इतने टर्म्स आपको पता है. दो टर्म्स हम लोग और देखने वाले हैं. लेट दिस पॉइंट बी, कुछ भी ले लो, क्यू ले लेते हम लोग. ठीक है, ये वाला एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई थिंक सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये IOQ. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थीटा जी, विच इज द ग्लांसिंग एंगल. पक्का? ओके, ध्यान देना ये चीजों पे. ठीक है, ओके, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस, एवरीवन पे अटेंशन. इफ आई एक्सटेंड दिस, मान लेते हैं यही लाइन को है ना, मैं यहां तक एक्सटेंड कर लेता हूं. ठीक है, मतलब क्या? अगर सपोज नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, सपोज कि लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं, तो क्या यही, तो अगर लाइन रिफ्लेक्ट होता ही नहीं तो क्या यही पाथ को आगे फॉलो करेगा वो? ठीक है, तो मुझे बताओ अभी अगर आप एक्चुअली देखोगे, सो इफ आई कंसिडर. ठीक है, लुक, अगर सपोज कि ये लाइन रिफ्लेक्ट ही नहीं होता तो यही पाथ को वो कंटिन्यू करता था. सो लेट दिस बी PQR, कुछ भी ले लो, यहाँ पे S ले लेते. ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द फाइनल रे ये है ना, एंड द इंसिडेंट रे इफ इट वुड हैव कंटिन्यूड द सेम पाथ. इंसिडेंट रे इफ इट वुड हैव कंटिन्यूड द सेम पाथ कुछ ऐसे जाता था ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, तो ये दो नए टर्म्स है आपके लिए.
ये यहाँ था। अभी यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन। मुझे बताओ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, ठीक है ध्यान से देख लो, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, ये आई है तो ये भी कितना आ जाएगा, सॉरी ये आई है तो ये भी कितना आ जाएगा आई, क्योंकि ये कौन सा एंगल्स बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है अभी ध्यान देते हैं, ठीक है एक एक टर्म हम लोग खुद ही देख लेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है टर्म्स आपको खुद से ही लिखने। ठीक है यहाँ पे देख लो, सबसे पहला टर्म, ओके लेट अस जस्ट कंटिन्यू द टर्म्स ओवर हियर। आईओ, आईओ क्या हो जाएगा मेरा, इंसिडेंट रे, पक्का। अच्छा ओआर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो, ओआर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। एन एन डैश ये खुद क्या है, नॉर्मल है, एक्सीलेंट। ठीक है इफ आई राइट डाउन एंगल आईओएन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आईओएन, आईओएन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा एंगल आईओ क्यू जिसको मैं थीटा जी लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा, ग्लांसिंग एंगल, पक्का। ओके उसके बाद ग्लांसिंग एंगल, ठीक है ग्लांसिंग एंगल, ओके। अच्छा ये ग्लांसिंग एंगल का देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉजिक क्या होगा। ठीक है एवरीवन लुक, मुझे बताओ ये आई, लिखिए ये आई और थीटा जी, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये आई और ये थीटा जी है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, पक्का। सो कैन आई राइट थीटा जी विल बी इक्वल टू थीटा जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों मिला के 90 हो रहा है ना, तो थीटा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, सही है ये चीज, आई प्लस थीटा जी इक्वल टू 90, तो थीटा जी कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, सही है। अच्छा एक लास्ट टर्म बाकी है अब यहाँ पे, दैट इज एंगल आर ओ एस, ये खुद क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है टर्म्स आपको खुद को ही लिखना है, यहाँ पे देख लेते हो। अच्छा एंगल ऑफ डिविएशन और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मुझे तो ये डेल्टा है, ये आई है, नॉट ये डेल्टा है, ये आई है, ये आई है, ठीक है ये तीनों एंगल मिला के कितने हो रहे हैं, एक्सीलेंट, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, पक्का। अच्छा ओके सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ना राइट डेल्टा प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 180 डिग्री, सही है ये चीज। सो क्या ना राइट डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2i, पक्का। तो ये दो नए टर्म्स आपने लिखे, पक्का। हाँ glancing is the angle between the incident ray and the surface, GLANCING, glancing angle, ठीक है ओके go ahead draw this part। अच्छा हो गया सबका, डायग्राम जनरली राइट में बनाया करो और लेफ्ट में, डायग्राम राइट में बना लो, ठीक है एंड लेफ्ट में आप टर्म्स वगैरह लिखते जाना, ठीक है। अच्छा हो गया, हाँ बोलो। ग्लांसिंग एंगल है, अच्छा ये वाला जो है ये ग्लांसिंग एंगल है, ये ग्लांसिंग एंगल है एंड दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। Okay, done? Okay, done? ओके डन, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ओके। पहला आपको ये पता भी है, दो बट थर्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट लिख लेना यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है
फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal. LAWS, लॉस नहीं, रिफ्लेक्शन का लॉस क्या हो जाएगा? राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, इसका आगे लिख लेना. फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection, all lie in the same plane. Second angle of incidence is equal to क्या? Angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. ओके, उसके बाद लिख लेना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो गया हम लोग का. अब क्या लिखेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन. सही है? अच्छा ओके, नहीं लीव अ लाइन एंड राइट डाउन. रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो गया. लेट अस कंटिन्यू विद समथिंग कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन. लीव अ लाइन एंड राइट डाउन. यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, राइट डाउन. देखिए ना, ठीक है, मुझे और एक बार डायग्राम बनाने पड़ेगा शायद से. ठीक है एवरीवन, देखिए ना, ठीक है. ओवर हियर ठीक है. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, मुझे बताना वापस में सेम ही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. फटाफट हेल्प मी विद दिस पार्ट. ओके, जस्ट हेल्प मी विद दिस पार्ट. ओके, पेन नीचे रख देना. वापस देख लेते हैं ये वाला. सॉरी, इफ आई ड्रॉ दिस, ये हो जाएगा मेरा सरफेस. सही है ये? ठीक है. अच्छा, सरफेस को जो परपेंडिकुलर रहता है, जस्ट हेल्प मी विद दिस. सरफेस को जो परपेंडिकुलर रहता है वो क्या हो जाता है? नॉर्मल. अच्छा ओके, रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन. अच्छा, रिफ्रैक्शन में यहाँ पे मीडियम चेंज होगा या सेम ही रहेगा? चेंज हो जाएगा. एक्सेलेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीडियम चेंज हो रहा है, सो जस्ट पे अटेंशन. ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट. ओके, ये हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा वापस? मेरा इंसिडेंट रे. ठीक है, ये वापस क्या होने वाला है? मेरा इंसिडेंट रे. अच्छा ओके, इंसिडेंट रे जैसे ही एंगल, वैसे अगर सपोज कि सेम एंगल में कंटिन्यू करता है, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर सेम एंगल में यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो हम लोग को डिविएशन फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ से. पक्का? ओके, अब यहाँ पे देख लो. ओके, ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट रे. ओके, अब यहाँ पे मुझे बताना, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, लेट दिस बी मीडियम 1, लेट दिस बी मीडियम 2. डू नॉट टॉक. लेट दिस बी मीडियम 1, यहाँ पे देख लो, एंड लेट दिस बी मीडियम 2. तो मुझे तो रिफ्लेक्टेड में तो ऐसे ही चला गया, बट रिफ्रैक्टेड में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं. ठीक है, ओके, पे अटेंशन. देखिए यहाँ पे देख लो. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं. ठीक है, ओके, देखिए. ओके, लिखे 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 लिखे. ठीक है, हो गया. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. अच्छा, इसमें से मुझे बताना वापस, अगर मैं देखूं यहाँ पे बेसिकली इफ द रे डिविएट्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. तो मुझे बताओ यहाँ पे रे डिविएट करके ये वाला पार्ट पे आ जाएगा. पक्का? रिफ्रैक्शन में एक लॉजिक होता है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो मुझे बताओ, विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स. एंड इफ इट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो क्या हो जाएगा? अवे. ठीक है, सही है ये चीज. अच्छा, ये अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, बाकी के जो सब टर्म्स है मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ. ठीक है, सब टर्म्स यहाँ पे सेम ही है. डू नॉट टॉक. डू नॉट टॉक. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो.
ये हो जाएगा आई ओ, आई ओ अभी भी क्या है, इंसिडेंट रे, एंगल आई ओ एन, वापस ये एन एन डैश है, तो एन एन डैश वापस क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल। अच्छा एंगल देखिए यहाँ पे एंगल आई ओ एन, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ओ, अच्छा ओ आर क्या हो जाएगा, वहां पे ओ आर रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड के जगह पे रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड में मीडियम चेंज होता है, यहाँ लिखना मत, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, देखिए ठीक है, लिखना मत अभी के लिए। अच्छा ये क्या होने वाला है, एन डैश ओ आर खुद क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अच्छा एंगल ऑफ डिविएशन इसमें से कौन सा एंगल हो जाएगा, लेट मी मार्क दिस एज, क्या लिया था एंगल ऑफ डिविएशन, एस लिया था ना, ठीक है ओके। एंगल ऑफ डिविएशन अभी भी क्या है, आर ओ एस, ये है ना एंगल ऑफ डिविएशन। कैन आई मार्क दिस एज डेल्टा, सही है, नॉट ऑफ, अभी देखो किसको, ये सिंबल को डेल्टा ही बोलता है, डेल्टा डेल्टा ही बोलता है, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा मुझे बताओ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, बाकी कोई चेंजेस इसमें आ नहीं रहे खास। कैन आई राइट दिस एज आई, सही है, अच्छा ओके, पे अटेंशन। आई ओ, वापस यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं कौन से टर्म्स चेंज हो रहे हैं। आई ओ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे। ओ आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एन एन डैश क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एंगल आई ओ एन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये अभी भी सेम ही है, जी का वैल्यू या फिर क्यू मार्क किया था ना मैंने, यहाँ पे भी मैं क्यू मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थीटा जी, इसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये अभी भी सेम है, थीटा जी इक्वल टू दिस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल ऑफ डिविएशन, बट यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला हमेशा वही रही है, जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिविएशन, अच्छा मुझे बताओ आई आर और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आई आर और डेल्टा, जस्ट चेक द डायग्राम, आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे डेल्टा का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है, आर माइनस, सॉरी आई माइनस आर, बट सपोज कि अगर आर बड़ा हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, आर माइनस आई, सिंपल सा। इसके आसपास में मॉड लिख देता, मॉड मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, पक्का, ठीक है, बस इतने से चेंजेस है, बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको एक काम करना है, मतलब कुछ ये नहीं है, लिखने वगैरह नहीं है, आपको लॉग बुक लेके आना है, ठीक है, सर ने भी सिखाया, बट सर ने सिखाया लॉग बुक कॉलेज में, सो तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज ब्रिंग द लॉग बुक, ठीक है। डिटेल में आप समझोगे यहाँ पे मैथ्स में, बट उतनी डिटेल में नहीं जाना अभी के लिए। हम लोग को बस लॉग बुक में एक चीज समझो, हम लोग को लॉग बुक में डॉट ऑफ, ओके, हम लोग को लॉग बुक में बस अभी के लिए साइन वगैरह के ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते, कैसे बेसिक लॉग कैलकुलेट करते, वो उतना मुझे समझाना है, ठीक है, लॉग एंटी लॉग, ठीक है, उसमें सो ओवर ईयर बेसिक लॉगरिथम वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है, इजी है, बस एक आपको बेसिक समझा दिया, बाकी सब चीजें आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है। साइन और साइन इनवर्स निकालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग के लिए ये चैप्टर के लिए एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, ओके। अच्छा ये हो गया सबका ही लिख के, ओके, उसके बाद लिख लो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, उसके आगे लिख लेना फर्स्ट सेम ही है, द इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड के जगह पे क्या, रिफ्रैक्टेड, द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal, the incident ray, the refracted ray and the normal, क्या, all lie in the same plane,
थर्ड लॉ अगर आप देखोगे तो वही था, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इससे मैंने दिया नहीं बट ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा सेकंड लिख लो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is how the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 to speed of light in medium 2 which is called as the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, ठीक है, साइन ऑफ वही इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ मीडियम एंड टू द साइन ऑफ, वो आगे पीछे कैसे भी लिखो, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विच इज कॉल्ड एज क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा look here, do not talk everyone, पेन नीचे रख देना everyone, ठीक है, and look here everyone, ठीक है। अच्छा कि तो फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे देख लो, everyone pay attention, ठीक है। नॉट राइट एनीथिंग, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जाता है तो इसको लिखते कुछ ऐसे है, म्यू 1 to 2 इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला 1 अपॉन उल्टा आ जाएगा मीडियम 2 to 1, सही है, ओके। लुक हियर is equal to refractive index of the medium 2 divided by refractive index of the medium 1 is equal to, यहाँ पे आ जाएगा speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। अच्छा मुझे बताओ, अगर मीडियम चेंज भी होता है तो स्पीड का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, c is equal to n लैम्बडा आ जाता है, ठीक है। अच्छा n खुद क्या है, ये आपने केमिस्ट्री में किया है, n क्या हो जाता है, यहाँ पे f भी लिखते रहोगे आप, फ्रीक्वेंसी नॉट टॉक, एंड लैम्बडा क्या हो जाता है यहाँ पे, वेवलेंथ, सही है, और ये क्या रहेगा, स्पीड, सही है, क्या चल रहा है, हो गया, सही है। पूछो, इसमें डाउट है तो पूछो, बोलो क्या हो गया, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको आप न्यू ऐसे भी लिखते रहोगे, न्यू भी लिखते जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, या एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, या एन भी लिख सकते हो, तो बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ओके लुके यहाँ तक ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन पे अटेंशन, इसके आगे बढ़ते हैं, ओके। इज इक्वल टू C1/C2। अच्छा मुझे बताओ, लाइट, मुझे बताना, लाइट यहाँ पे देखो दो टर्म होते हैं, कि एक तो होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द कलर ऑफ द लाइट, इतना ध्यान रखना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द कलर ऑफ द लाइट, ठीक है। अच्छा मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है या वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक येलो कलर का लाइट में ले लूं, येलो कलर का लाइट है, व्हेन इट पासेस थ्रू द मीडियम, ठीक है, रिफ्लेक्शन में तो इश्यू ही नहीं है, रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा, बट अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अभी देखना, सोचना यहाँ पे ध्यान से, ओके एवरीवन पे अटेंशन। जब ये येलो कलर का लाइट ग्लास से पास होता है या फिर कोई भी मीडियम, वाटर से, कोई भी ले लो, वैसे कुछ खास मतलब नहीं है, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी सेम रहता है या चेंज होता है? कलर चेंज होता है या सेम रहता है? सोर्स पे डिपेंड करेगा। अरे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ही देखो, सो रेड हो गए, ठीक है, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर। अच्छा सिंपल सा मेरा एक्सपेरिमेंट समझा,
येलो कलर का लाइट अगर ग्लास से पास होगा या वाटर से पास होगा या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा, ओपेक की, ये इसकी ओपेक की बात नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा तो कलर चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा या सेम रहेगा? जितने भी लोगों ने ग्लासेस पहना है मुझे तो ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? रेड दिखाई दे रहा है ना? पक्का रेड दिख रहा है या कोई और कलर दिखाई दे रहा है? रेड ही दिखाई दे रहा है ना? तो कलर चेंज हो गया या सेम हो गया? सेम रहेगा ना? हाँ बोलो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर एवरीवन, तो कलर चेंज हो गया या सेम रहेगा? तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया या सेम रहेगा? सेम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए सेम रहता है तो अगर स्पीड चेंज हो गया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा मेरा वेवलेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा λ1 डिवाइडेड बाय λ2। अच्छा ओके, ये एक फॉर्मूला आ गया। और एक फॉर्मूला यहाँ पे विच इज इक्वल टू, जिसको अच्छा साइन आई बाई साइन आर, अच्छा ये जो होता है ये हम लोग इसको, ये वाले लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, पक्का? ओके, इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला आ जाएगा आपको, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, ठीक है। इस पे आते हम लोग, ये थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अच्छा, और एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन आई सी या फिर 1 बाई साइन आई सी। अच्छा, आई सी क्या होता है? या थीटा सी लिखा रहेगा। थीटा सी क्या होता है? थीटा सी किया आपने, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल होता है व्हेन इट गोस फ्रॉम डेंसर टू एरर। इस पे आते हम लोग बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसके आगे एक कंडीशन भी लगेगा बट वो बाद में की चीज हो गई। लास्ट फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे tan IP, IP बीइंग द पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग एंगल क्या होता है आप 12th में समझोगे, अभी नहीं। हाँ नहीं, ये IC और IP अलग अलग है, ठीक है, ये सेम वैल्यूज नहीं है, ठीक है। ओके, IP बीइंग द पोलराइजिंग एंगल, ओके। ये फॉर्मूले लिख लो एवरीवन, गो अहेड विद दिस फॉर्मूले। ओके, C1 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो जस्ट हाँ बोलो। सर उधर mu2 upon mu1 है, राइट? यस, इज इक्वल टू c1 upon c2। स्पीड ऑफ लाइट उल्टा हो जाता है, जितना डेंसर रहेगा मीडियम उतना स्लो जाएगा ना लाइट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। इसे C1 बाई C2 है, वैसे λ1 बाई λ2, ठीक है। एवरीवन, लेट अस गो थ्रू अ क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन। ओके, refractive index of glass, refractive index of glass, refractive index of glass is mu is equal to 1.5, refractive index मतलब mu is equal to 1.5, okay, and thickness is 2 millimeter, and thickness is 2 millimeter. Do not talk. Shh. Do not talk. Do not talk. Refractive index of glass 1.5 and thickness is 2 millimeter. Thickness is 2 millimeter. Calculate the time taken. Calculate the time taken for the light. Calculate the time taken for the light to cross this thickness. To cross this thickness. यहाँ पे देख लो एवरीवन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। So the question goes somewhat like this, do not talk, okay? पेन नीचे रख दो, यहाँ पे देख लो, कैलकुलेट आपको ही करना है, ध्यान देना एवरीवन, पे अटेंशन। ये लेटर्स है कि ये थिकनेस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है। सो लेटर्स है दिस इज द ग्लास सरफेस, ठीक है। इसका जो थिकनेस है, लेटर्स है द थिकनेस ओवर हियर इज, कितना दिया है यहाँ पे? 2 मिलीमीटर, सही है, ओके।
2 मिलीमीटर का थिकनेस है, सही है। अच्छा ओके, इसमें से इफ आई कंसिडर लाइट रे कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, लाइट रे कुछ ऐसे आ रहा है, सीधा सीधा नीचे, ठीक है। अच्छा ओके, लाइट रे यहाँ पे जब ये एयर से ग्लास में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, सही है। अच्छा इसके आगे ये लाइट रे कुछ ऐसे चला जाएगा, सही है। सेम अगर आप देखोगे तो लाइट रे कुछ ऐसे जाने वाला है, ओके, विद द सेम स्पीड और विद द डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट, सही है। यहाँ तक आ गया विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। लुक हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। नाउ कैन आई राइट दिस पार्ट एज μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 डिवाइडेड बाय C2। अच्छा फर्स्ट मीडियम अगर स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा वी विल अज्यूम इट टू बी एयर। अच्छा मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, 1। आपको 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस याद रखने। फॉर एयर 1 हो जाएगा, म्यू फॉर ग्लास 3/2 या फिर 1.5, एंड यहाँ पे देख लो लास्ट बेंच, हाथ मत करना, ओके। 1 आ जाएगा, म्यू फॉर वाटर विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको याद रखना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो ये 3 वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ओके नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अगर स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो ये वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, अगर दिया रहेगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली वी विल एडजस्ट द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा μ2 किसका है, ग्लास का, सही है। अच्छा μ2 कौन सा रहता है वो पहले वो समझो। μ2 मतलब जिसमें लाइट जा रहा है, और μ1 मतलब जहां से लाइट आ रहा है, मतलब या फिर जहां से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, ओके। μ2 मतलब ग्लास में जा रहा है ना लाइट। अच्छा ग्लास में मुझे बता दो कि μ2 कितना है, ग्लास का 1.5। अच्छा μ1 किसका है, एयर का, जहां से लाइट आ रहा है, कितना आ जाएगा 1। अच्छा C1 किसका रहेगा फिर, एयर का रहेगा या ग्लास का रहेगा, एयर, एक्सेलेंट। तो एयर में स्पीड कितना होता है आपने लिखा भी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय C2। तो C2 का खुद का वैल्यू क्या आएगा, देख लेना यहाँ पे। अच्छा ओके, यहाँ पे देखो इसके आगे C2 आ जाएगा, ओके। फिर हाँ 2 × 10⁸ आ जाएगा, सही है। अच्छा फिर उसके बाद स्पीड या फिर टाइम या फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मिलीमीटर टू मीटर कन्वर्जन